लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार छाबड़ा निडरता, साहस, पराक्रम और बलिदान का नाम है। इनकी कहानी इसलिए भी आज सुनाने जा रहा हूं क्योंकि जो देश के प्रति समर्पण, त्याग, बलिदान की विरासत लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार को मिली थी, उसे उनके बेटे ने आगे बढ़ाया। खैर, हम पहले पिता की जाबाजी की कहानी पर आते हैं और फिर बात करेंगे कि कैसे एक बेटे ने अपने पिता के आखिरी सपने को पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो ट्रेनिंग में से एक को न सिर्फ पार किया बल्कि उसके कमांडिंग ऑफिसर भी बने। आपके मन की व्याकुलता को मैं अब और नहीं बढ़ाऊंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार छाबड़ा भारतीय सेना के उन चुनिंदा और खूंखार पैरा एसएफ का हिस्सा थे जो दुश्मन की धरती पर अपने पराक्रम का लोहा कई बार मनवा चुकी है। ये 10 पैरा एसएफ है। इसी फोर्स को डेजर्ट स्कॉर्पियन भी कहा जाता है, यानी रेगिस्तानी बिच्छू। ये दोनों ही बहुत घातक होते हैं। 10 जून 1967 को 10 पैरा एसएफ की स्थापना हुई और 4 साल बाद ही 71 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। भारतीय सेना की इस 10 पैरा एसएफ के जाबाज कमांडोज ने पाकिस्तान में करीब 80 किलोमीटर घुसकर चाचरो रेड की, जिसने पाकिस्तान की सप्लाई चेन को तबाह कर दिया और बिना किसी हानि के ये जाबाज वापस अपनी सीमा में आ गए। ये पहला ऑपरेशन था जो विदेशी धरती पर किया गया था 10 पैरा एसएफ के शूरवीरों द्वारा। कुछ साल बीते और साल आ गया 1987 का। इस वक्त पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में लिट्टे आतंकी संगठन का बोलबाला था। आए दिन श्रीलंका की सेना और लिट्टे के बीच संघर्ष हो रहे थे। विद्रोह तेज होता जा रहा था। भारत ने भी पड़ोसी मुल्क की जिम्मेदारी निभाई और भारतीय सेना की 54 डिवीजन को शांति सेना के तौर पर भेजा गया था। बाद में संघर्ष बढ़ने लगा तो 3 और डिवीजन 3, 4 और 57 को शामिल कर लिया गया। लिट्टे को भारतीय सेना ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन लिट्टे ने उल्टा भारतीय सेना के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ दिया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने पलटवार की रणनीति तैयार की और इसे ऑपरेशन पवन नाम दिया गया, जिसे 9 अक्टूबर 1987 को शुरू किया गया था। 10 पैरा एसएफ के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इसमें उनका साथ 13 सिख लाइट इन्फेंट्री भी दे रही थी। MI-8 हेलीकॉप्टर से एक घातक एयरबॉर्न हमले की योजना बनी थी। ऑपरेशन का मकसद था जाफना विश्वविद्यालय को अपने कब्जे में लेना, क्योंकि यहीं से लिट्टे के शीर्ष के आतंकी ऑपरेट करते थे, बाकियों को कमांड करते थे। सामरिक दृष्टि से इस विश्वविद्यालय से लिट्टे को खदेड़ना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऑपरेशन विदेशी धरती पर था, इसलिए कुछ भी हो सकता था और हुआ भी। कहते हैं कि लिट्टे के आतंकियों को पैरा एसएफ और IPKF कमांडो के आने की खबर लग गई थी, जिसके बाद लिट्टे ने एक एम्बुश लगाकर भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन में कई जाबाजों ने बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना को महंगा साबित हुआ, लेकिन अब लिट्टे के खिलाफ IPKF ने युद्ध की दिशा बदल दी। जैसे जख्मी शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक वैसे ही अब भारतीय सेना के 10 पैरा एसएफ के जाबाज और भी ज्यादा आक्रामक हो गए थे और पहले से ज्यादा खूंखार भी हो गए थे। सेना मेडल प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार छाबड़ा इसी 10 पैरा एसएफ के बतौर सेकंड इन कमांड सेवारत थे और कुछ ही समय बाद उन्हें 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस की कमान मिलने वाली थी। मतलब वो अब इस विशेष दल के कमांडिंग ऑफिसर का पदभार संभालने वाले थे। तब उनके बेटे वरुण महज 9 साल के थे। तारीख 14 अक्टूबर 1979। 10 पैरा एसएफ को लिट्टे के ठिकाने पर हमले करने का आदेश मिला। इस ऑपरेशन का जिम्मा यूनिट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण को सौंपा गया। इसके पीछे कारण था कि लेफ्टिनेंट अरुण एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे, कुशल योद्धा थे और युद्ध कला में भी वो निपुण थे और एक अनुभवी अफसर भी थे, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार छाबड़ा ने योजना के तहत लिट्टे के ठिकाने पर एक साहसिक हमला किया, लेकिन दुश्मन पहले से ही चौकन्ना था और लिट्टे ने इसके जवाब में हैवी फायर खोल दिया। कुछ ही वक्त में पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 10 पैरा एसएफ के जाबाज कमांडो के प्रहार से लिट्टे के उग्रवादी आतंकित हो उठे। इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार छाबड़ा ने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। वो अब दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटे और आगे बढ़कर दुश्मन पर एक और भरसक प्रहार किया। कई और आतंकी घायल हुए।
जिन्हें बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण के साथियों ने मार गिराया। ये ऑपरेशन अब समाप्त हो रहा था और इसके साथ ही भारत मां के रणबांकुरे लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार छाबड़ा ने वीरगति को भी प्राप्त कर लिया। अमर बलिदानी लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार का आखिरी सपना था कि वो 10 पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर बने, उसकी कमान संभाले। याद है मैंने आपको शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण छाबड़ा के बेटे वरुण छाबड़ा के बारे में बताया था, जो अपने पिता की शहादत के वक्त महज 9 साल के थे। लेकिन इस बच्चे ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए न सिर्फ भारतीय सेना ज्वाइन की, बल्कि वो इस पद पर भी पहुंचे जहां कभी उनके पिता पहुंचने का सपना देख रहे थे। वो 9 साल का वरुण अब कोई और आम इंसान नहीं है। वो अब भारत की सबसे जाबाज कमांडो फोर्स 10 पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर हैं और अब उन्हें कर्नल वरुण कुमार छाबड़ा के नाम से जाना जाता है। वाकई में भारत देश धन्य है जिसे पिता और पुत्र के रूप में वो योद्धा मिले जिन्होंने देश सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। पिता ने जब देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए तो बेटे ने उनके पद चिन्हों पर चलकर साहस, पराक्रम और बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया। नमन है भारत मां के वीर सपूत लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार छाबड़ा जी को और सैल्यूट है उनके बेटे कर्नल वरुण कुमार छाबड़ा को। ऐसे वीरों से ही तो इस धरती की आन बान और शान जिंदा है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना